नमस्कार दोस्तों, मनी माइंडसेट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज सभी व्यक्ति रिच बनने की चाहत रखते हैं। आज कंप्लीट इस वीडियो को सुनने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि रिच से आगे भी कुछ होता है एंड आपने उसी जर्नी को तय करना है। प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन यदि आपको पता है कि रिच से आगे की जर्नी क्या होती है, तो वो आप कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। रिच से आगे होता है जी वेल्थी बनना, यानी धनी व्यक्ति बनना। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि रिच व्यक्ति कौन होता है एंड वेल्थी व्यक्ति कौन होता है। रिच माइंडसेट एंड वेल्थी माइंडसेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। वेल्थी पर्सन हाउ मच मनी इज अर्न के साथ साथ हाउ द मनी इज अर्न पर भी ध्यान देते हैं, यानी पैसा अधिक कमाना है बट किस प्रकार से, इन दोनों चीज़ों पर वो ध्यान देते हैं। वेल्थी पर्सन चाहे उसके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है भले ही वो छोटा हो, बट वो ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक सस्टेन करे, यानी उससे लगातार लंबे समय तक इनकम आती रहे। मॉर्गन हाउसर द साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऑथर लिखते हैं कि वो व्यक्ति फाइनेंशियली फ्रीडम अधिक जल्दी प्राप्त करता है जो लंबे समय तक कमाता है। तो आपने लंबे समय तक कमाने पर अधिक ध्यान देना है। अब इसके लिए आपको दो बातों का विशेष ध्यान में रखना होगा। पहला आता है कि आपने कंटिन्यूसली लर्निंग करनी है। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ ज्ञानी बनो, सिर्फ श्रेष्ठ बनो। देखो, जिस आप फील्ड से जुड़े हुए हो आपको उसी फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस में जो आपकी फील्ड है वो फिर फर्दर किससे जुड़ी हुई है आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। फिर इसमें जो आपके इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में, पर्टिकुलर आपकी जो फील्ड है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रही है, आपने उन चेंजेस को अडेप्ट करना है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं लता मंगेशकर जी का। उन्होंने 13 साल की उम्र में अपनी संगीत की जर्नी को स्टार्ट किया एंड उन्होंने 2021 में आई थिंक अपनी लास्ट रिकॉर्डिंग की। एक लमसम आइडिया लें तो उन्होंने 80 साल तक अपनी करियर की जर्नी को तय किया। ये सब कुछ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जितने भी संगीत की फील्ड में चेंजेस हो रहे थे उन्होंने उन चेंजेस से लर्निंग की एंड उन चेंजेस को अपनी लाइफ में एडेप्ट किया। दूसरा, उनके पास एनर्जी थी, बिकॉज इतने लंबे टाइम पीरियड तक बने रहने के लिए एनर्जी भी तो होनी चाहिए। जैसे गन्ने की मशीन में गन्ना डाला जाता है, एक बार जूस निकल गया, फिर डाला, फिर जूस निकल गया, फिर डाला, फिर जूस निकल गया। जब चौथी बार उसे डालने की ज़रूरत ही नहीं होती, बिकॉज उसमें जूस रहता ही नहीं है, उसे फेंक दिया जाता है। तो आप जब भी अपनी करियर की जर्नी को तय करते हो तो आपने एनर्जी मेंटेन करके रखनी है, आपने सहज भाव से काम करना है। अब ये नहीं है कि आप सारी एनर्जी, सारा एफर्ट स्टार्टिंग में लगा दो और एंड में आपका सारा जूस निकल जाए, आपके पास एनर्जी न रहे। बिकॉज यदि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल प्लस फिजिकल, तभी आप काम कर सकते हो। आपके पास एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहते हो कि मैं लंबे टाइम पीरियड तक अर्निंग करूं, काम करूं, बट यदि आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप कैसे काम कर पाओगे। आपने जो लाइफ की रेस है, जो रिच से वेल्थी बनने की जर्नी है, उसमें आपने मैराथन रेस की तरह दौड़ना है, न कि स्प्रिंट रेस की तरह कि एकदम से आपने इतना एनर्जी, इतना एफर्ट लगा दिया कि आपके पास कुछ बचा ही नहीं। तो आपने सहज भाव के साथ ऐसा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने की कोशिश करनी है जो आपको लंबे समय तक पैसा कमा कर दे, वो लंबे समय तक चलना चाहिए, सस्टेन रहना चाहिए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी पैसे का मनोविज्ञान बहुत अच्छी बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बुक अवेलेबल है। आपको समय मिले तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ना, बिकॉज इससे पढ़ने के बाद आपका पैसे के बारे में एक अच्छा माइंडसेट बनेगा। इस बुक के ऑथर लिखते हैं कि रिच वो है जो दिखता है, बट वेल्थी वो है जो आपको दिखेगा नहीं। बिकॉज एक रिच व्यक्ति बोल बोल कर बताता है कि मैं रिच हूँ, मुझे देखो, मेरी लग्जरी गाड़ी को देखो, लग्जरी फ़ोन को देखो, मेरे ब्रांडेड कपड़े देखो, बड़ा घर, बड़ा मकान, ये सब कुछ देखो। बिकॉज उनकी एक माइंडसेट इसी प्रकार से डिज़ाइन होता है कि वो बोल बोल कर बताते हैं कि मेरे पास ये है। बट वहीं दूसरी ओर जो वेल्थी माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है वो कभी नहीं शो करता कि मेरे पास कितना है।
फेसबुक कंपनी के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, आप सभी को पता है क्या इन्होंने कभी दिखाया था, क्या उन्होंने कभी बोल बोल कर बताया था कि हमारे पास इतना कुछ है। इन्होंने कभी भी अपनी जो इनकम थी उसे अपने शौक़ पूरे करने में नहीं लगाया। सबसे पहले इन्होंने एक फ़िक्स मात्रा में पैसे को निकालना सीखा, यानी इतनी मेरी इनकम है तो मैंने इतना बचाना है। इस पैसे को बचाकर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम अर्न हुई उससे अपने शौक़ पूरे किए। आप सभी को पता है रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की वाइफ ने अपनी पसंदीदा मर्सिडीज कार लेने के लिए अपनी पैसिव इनकम का वेट किया। उन्होंने एक्टिव इनकम से गाड़ी नहीं खरीदी। अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, वो उस टाइम भी गाड़ी ले सकते थे, बट उन्होंने अपने एसेट से जो आने वाली इनकम है यानी पैसिव इनकम का वेट किया। जब उनकी पैसिव इनकम एक ईयर वाइज, क्वार्टरली या मंथली जब स्टार्ट हो जाए, जब आपके पास कैश फ्लो स्टार्ट हो जाए, तब उन्होंने उस इनकम से, उस पैसिव इनकम से अपने लिए अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदी। तो हमें इमीडिएटली सारे शौक पूरे नहीं करने हैं, हमें जो हमारी एक्टिव इनकम है उसे फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है। एंड उस इन्वेस्टमेंट से जब आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाए फिर आप उस इनकम से अपने शौक पूरे कर सकते हो। रिच व्यक्ति को पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ेगा, चाहे वो बड़ा डॉक्टर है, एडवोकेट है, ए ग्रेड ऑफिसर है या कोई कलाकार है। उन्हें एक फ़िक्स टाइम पीरियड में शेड्यूल के साथ काम करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर जो वेल्थी पर्सन होते हैं, शाहरुख खान का एग्जांपल ले लो, विराट कोहली का एग्जांपल ले लो, वॉरेन बफेट का एग्जांपल ले लो, किसी का भी आप एग्जांपल ले लो, वो अपने समय के अकॉर्डिंग अपना पसंदीदा काम करते हैं बिकॉज उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। उन्होंने सबसे पहले मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किए। अब उन सोर्स से उनके पास इनकम आ रही है, भले ही वो अपना काम है वो करना बंद कर दे, उनके पास उन सोर्स से इनकम आती रहेगी। तो यदि वेल्थी पर्सन काम न भी करें तो भी उनके धन में कमी नहीं आएगी, जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे उनके पास धन आता रहेगा। तो ये होता है मेन डिफरेंस कि रिच व्यक्ति यदि काम करना बंद कर देंगे तो उनकी इनकम है, आय है, वो समाप्त हो जाएगी। वेल्थी पर्सन यदि काम करना बंद कर दें फिर भी उनके पास इनकम है वो आती रहेगी बिकॉज इनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें ताकि आपके ऊपर एक प्रेशर ना आए कि मेरा ये काम छूट गया तो क्या होगा। रिच व्यक्ति में पैसे से रिलेटेड हमेशा डर रहता है, फियर रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है बिकॉज उनके पास जब पैसा आया उन्होंने खर्चा किया, और अधिक पैसा आया उन्होंने और अधिक खर्चे किए। अब क्या हुआ कि उन्होंने खर्चे इतने पाल लिए कि उनका जो खर्चों का दायरा है वो इतना बड़ा हो गया, बट जो इनकम का दायरा है वो इतना है बिकॉज इसे बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं था, इस दायरे पर ध्यान था। अब उनके मन में, उनके माइंड में पैसे से रिलेटेड डर, फियर, इनसिक्योरिटी जैसी चीज़ें आती हैं। वहीं वेल्थी माइंडसेट वाले व्यक्ति ऐसी गलती नहीं करते। यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं रोनाल्ड रीड का एंड रिचर्ड फुस्कोन का। रोनाल्ड रीड, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत सफाई कर्मचारी की जॉब से की थी। रिचर्ड फुस्कोन, जिनके पास हायर नॉलेज थी, स्टडी थी, इनके पास पैसे के बारे में बहुत अधिक नॉलेज थी, बट इनका जो माइंडसेट था वो रिच माइंडसेट था। रोनाल्ड रीड ने, इनका खर्चों की तरफ कम ध्यान था बट अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करने पर, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने पर अधिक ध्यान था। रिचर्ड फुस्कोन खर्चे इतने अधिक कर लिए कि इनकी इनकम थी वो कम पड़ गई, ये दिवालिया घोषित हो गए एंड इन्होंने अपनी अच्छी वेल्थ बनाई। तो ये होता है डिफरेंस एक रिच माइंडसेट में और एक वेल्थी माइंडसेट में। यदि आप वेल्थी बनना चाहते हो तो आपको रिच माइंडसेट है वो चेंज करना पड़ेगा बिकॉज रिच माइंडसेट चेंज करोगे तभी आप वेल्थी बनने की जर्नी को तय कर पाओगे। अदरवाइज आपका माइंडसेट है वो रिच रहेगा एंड आप इसी पोजीशन पर बने रहोगे।
ये पोजीशन वो पोजीशन होती है जो आपको फाइनेंशियली फ्री बनाती है। तो आपने इसे अचीव करने के लिए रेगुलर लर्निंग करनी है, बिकॉज आप जिस तरह का कंटेंट ऑब्जर्व करते हो आप उसी तरीके के बन जाते हो, बिकॉज आपका माइंडसेट वैसा बन जाता है। आप कहीं से भी लर्निंग करो, चाहे आप कोई कोर्स परचेज़ करो, चाहे किसी से कंसल्टेशन लो, एडवाइस लो, प्रिंटेड फॉर्म में बुक पढ़ो, नोट्स पढ़ो, कहीं से भी आपने नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करनी है, अपनी थॉट्स को चेंज करने की कोशिश करनी है। बिकॉज़ यदि आप लर्निंग नहीं करोगे तो आपकी पोजीशन है वो वहीं बनी रहेगी। बिकॉज़ आपके अंदर चेंजेस कैसा आएगा, जैसा आप देखते हो, जैसा आप सुनते हो, जैसा आप ग्रहण करते हो, जैसी आपकी नॉलेज होगी उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन करोगे। यदि आपके पास नॉलेज अच्छी मात्रा में आ जाएगी तो आप एक्शन अच्छे करोगे, एक्शन अच्छे होगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो यदि आपने बेहतर रिजल्ट पाना है, अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करना है, तो खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करना होगा, लर्निंग करनी होगी एंड जो चेंजेस हैं उन्हें अडेप्ट करना होगा, अपनी एनर्जी को बनाए रखना होगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के ऊपर ध्यान देना होगा। तो ये थी हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।